हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 53 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ जीतोंग शाओशिंग के कमरे के बाहर बैठी होती है। वो कहती है, मैंने उस दिन तुमसे बदतमीजी की और झूठ भी बोला जनरल हू के प्यार को लेकर। आई एम सॉरी, मेरे हस्बैंड नहीं रहे। मेरी फैमिली मुझे दूसरी शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं ताकि वो पावर में आ सके। मेरी जैसी को अच्छा मैच मिलना मुश्किल है, सो मैं डर गई। शाओशिंग कहती है, तो इसलिए तुम हू बुई को छोड़ना नहीं चाहती थी। जीतोंग कहती है, मैं उसे बचपन से ही पसंद करती थी, मैं उसके साथ रहना चाहती थी। शाओशिंग उसे उठाते हुए कहती है, वो ऐसा नहीं सोचता। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। जीतोंग अंदर बैठकर कहती है, मैंने खुद को ज्यादा ही समझ लिया था और तुम्हारे प्यार को कम समझा, इसलिए हर जगह मेरी इंसल्ट हुई। जनरल हू ने मिरर मेरे फादर को सबके सामने दिया और उसे वेडिंग गिफ्ट कहा। मेरे फादर उससे कितने एम्बैरेस हुए। शाओशिंग कहती है, मुझे घूरना बंद करो, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो उससे कुछ नहीं कहूँगी, ये तुम्हारा मैटर है। जीतोंग कहती है, एक तरफा प्यार 5 साल तक ही टिका, इन 5 साल में मुझे क्या मिला? मैं तुम्हें ये सब इसलिए बताने आई क्योंकि मैं पूरी जिंदगी नॉर्थ वेस्ट में बिताऊंगी। आज रात को ही मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हें और जनरल हू को एक साथ होने के लिए विश करती हूँ, नहीं तो मैं परेशान रहूंगी। मैं उनको अपने मन से निकालती हूँ। मुझे एम्प्रेस श्वान के लिए कुछ करना है। वो ही एम्प्रेस से मिलने आता है। मैडम जई उसे एम्प्रेस की तबीयत के बारे में बताती है कि वो बहुत बीमार है। उनकी तबीयत सुबह से ही बिगड़ रही है, अब तो वो उठ भी नहीं पा रही है। वो तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। वो ही एम्प्रेस के पास जाकर उसे बुलाता है। एम्प्रेस उठ के कहती है, क्या तुम जीशेंग हो? वो ही अंदर जाकर कहता है, मैं ही हूँ। एम्प्रेस अपना हाथ देती है और कहती है, तुम कमजोर हो गए हो। वो ही कहता है, मैं बस कैपिटल के बारे में ही सोचता था, शायद इसलिए। एम्प्रेस कहती है, कैपिटल के बारे में सोच रहे थे या फिर शाओशिंग के बारे में? मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि युआन शन और शाओशिंग एंगेज नहीं हुए हैं। वो ही कहता है, मैं जानता हूँ। एम्प्रेस कहती है, शाओशिंग अभी भी तुम्हारी चिंता करती है। वो ही कहता है, मैं ये भी जानता हूँ, गलती मेरी है, मैंने अपनी खुशियाँ सूली पे लटका दी। एम्प्रेस कहती है, जब वो छोटी थी उसे सबसे ज्यादा प्यार चाहिए था, उसकी फैमिली ने उससे प्यार नहीं किया। अगर तुम अपना प्यार उसे देना चाहते हो तो गलती सुधार लो। वो ही तुम्हारा हमेशा डिसीजन समझे, बातचीत करके ही सोल्यूशन मिलेगा। वो ही एग्री करते हुए कहता है, आज के बाद मैं उसे सब कुछ बताऊंगा, उससे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। एम्प्रेस कहती है, टाइम की कमी है, मैं तुम्हारी शादी उससे होते नहीं देख सकती। वो ही रोके कहता है, सारी गलती मेरी है, मैंने आपको चिंता में डाला। एम्प्रेस उसे प्यार से कहती है, अगली बार तुम दोनों मेरे ही बच्चे बनना ताकि मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी खुशी से जी सकूं और खुशी में भी मरूं। ये परफेक्ट लाइफ होगी मेरी। दोनों रो जाते हैं। यहाँ कैरेज जाता है। जीतोंग शाओशिंग को लेकर जाती है। शाओशिंग कहती है, हम बेस्ट पोजीशन के पास अब तक क्यों नहीं पहुँचे हैं? जीतोंग कहती है, जब मैं अपने हस्बैंड के लिए मेडिसिन ढूंढ रही थी तब मैंने कई लोगों से कहा, एट लास्ट मैंने इन्हें सिलेक्ट किया, ये बेस्ट है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप वापस जा सकती हैं। क्या एम्प्रेस इतना टाइम वेट कर पाएंगी? शाओशिंग कहती है, कैरेज रोको, मुझे डायरेक्ट लोकेशन बताओ, मैं वापस जाकर मैजेस्टी से कहकर उनके लिए प्रेशियस गिफ्ट लेकर आऊंगी। जीतोंग कहती है, आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या? देखो, सिर्फ यही मैं कैपिटल में लेकर आई थी और अब मैं इन्हीं के साथ नॉर्थ वेस्ट जा रही हूँ। जाने से पहले मैं तुम्हें नुकसान क्यों पहुँचाऊंगी? यहाँ मैडम जई आकर कहती है, जनरल क्विकी ने लेटर भेजा है, उन्हें आपको कुछ अर्जेंट मैटर बताना है। एम्प्रेस उसे जाने को कहती है और बताती है, जब तुम शाओशिंग से मिलो अच्छे से बात करना, खुद समझ जाएगी। वो ही एग्री करता है। बाहर मैडम जई वही को बताती है, जीतोंग शाओशिंग को कैरेज में लेकर गई है, वो पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं। वही कहता है, वो कब गई? जई 1 घंटे पहले बताती है। वो ही भागता है। यहाँ शाओशिंग कहती है, जब तुम नॉर्थ वेस्ट जाओगी अपने लिए अच्छा हस्बैंड ढूंढ लेना, अगर तुम्हें ना मिले तो कॉम्प्रोमाइज मत करना। किसने कहा कि एक औरत बिना हस्बैंड के जी नहीं सकती? जीतोंग कहती है, तुम नहीं समझोगी, जनरल हू के अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। शाओशिंग कहती है, पूरी दुनिया में वही नहीं है, तुम उस पर मत अटको। जीतोंग कहती है,
मैं उसे बचपन से पसंद करती थी, बट मेरी कोई पोजीशन नहीं थी, इसलिए मैं उसे प्रपोज भी नहीं कर पाई। फिर हम दोनों एंगेज अलग अलग इंसान से हो गए। मुझे लगा कि मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन हम नॉर्थ वेस्ट में आखिरकार मिले। मैं उस वक्त बहुत खुश हुई। शाओशेंग कहती है, तुम जनरल हू के बारे में सोच रही थी जब तुम्हारे हस्बैंड जिंदा थे। जीतोंग कहती है, प्यार में कैसी फीलिंग्स होती है तुम समझ सकती हो, लेकिन मुझे अपने आप को किसी और को सौंपना पड़ता था। जब मैं उसके साथ बेड पे होती थी तब भी मैं बुई के बारे में ही सोचती थी। मैंने जीशेंग का रिप्लेसमेंट ढूंढ ही लिया था। शाओशेंग कहती है, ऐसी बकवास बातें मुझे मत बताओ। जीतोंग कहती है, तुम हार्टलेस हो, तुम उसके बारे में जानती हो। जब वो नॉर्थ वेस्ट में था उसने लड़ाई में अपनी जिंदगी की परवाह भी नहीं की, वो वहाँ रोज मरने जाता था। तुम उसके लिए पत्थर दिल कैसे बन सकती हो? अच्छी बात है, जीशेंग के पास मैं हूँ, मैं उसे प्यार और रिस्पेक्ट करती हूँ। वो कुछ भी करे मैं उसे ब्लेम नहीं करती, वो जैसा भी है वो मुझे पसंद है। मैं वो नहीं जो अपनी मर्जी से रिश्ता तोड़ देती हूँ। शाओशेंग कहती है, अगर एम्प्रेस की बात नहीं होती तो मैं यहाँ आती भी नहीं। रोको कैरेज को। जीतोंग उसे पकड़ के बैठाती है और कहती है, तुम्हारी वजह से बुई ने सारे रिश्ते मुझसे तोड़ दिए हैं, मेरा सब मजाक उड़ा रहे हैं, मैं कहीं अब जा भी नहीं सकती, मैं तुम्हें जाने दूं? शाओशेंग कहती है, मुझे छोड़ो। जीतोंग शाओशेंग को जबरदस्ती पकड़ती है और कहती है, जीशेंग ने ये टूथ मार्क ट्रीट भी नहीं कराया, वो ऐसी मेडिसिन खाता था जिससे उसका ये टूथ मार्क और बिगड़ जाए। सब तुम्हारी वजह से मैं पागल बनी, तुम दोनों की वजह से। शाओशेंग कहती है, तुम बेवकूफ खुद की वजह से बनी हो। वो उससे छूटने की कोशिश करती है, बट जीतोंग चाकू निकाल के उसे पकड़ते हुए कहती है, उसे किसी भी औरत की चिंता नहीं, तुम में क्या है? मैं पैलेस तुमसे पहले आई, मैं तुमसे ज्यादा अच्छी हूँ, बट वो ही सिर्फ तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें मरना होगा। शाओशेंग कहती है, तुम मुझे मार दो तो भी वो तुम्हें नहीं चुनेगा। जीतोंग कहती है, तो क्या, मैं उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। जब मैंने अपने हस्बैंड को मार दिया तो मैं तुम्हें भी मार सकती हूँ, ताकि वो मुझे अपनी नफरत में भी मुझे याद करे। यहाँ कैरेज आगे बढ़ता है। पीछे से हीरो यानी हमारा बुई की एंट्री होती है। वो अपने प्यार को बचाने के लिए भागा चला आता है और कैरेज को रोकने के लिए कहता है। अंदर जीतोंग शाओशेंग को मारने की कोशिश करती है। सर्वेंट बुई से डर के गिर जाता है। जीतोंग कहती है, अगर तुमने कैरेज को रोका तो मैं इसे यही मार दूंगी। वही कहता है, उसे छोड़ो, हम बात करेंगे। जीतोंग कहती है, बात? मैं कल तुमसे भीख मांग रही थी पर तुमने सुना? बिल्कुल भी नहीं। और अब डर रहे हो? अगर मैंने इसे छोड़ा तो तुम मुझसे शादी करोगे? बताओ। वही कहता है, छोड़ो उसे, मैं कुछ भी करूँगा। जीतोंग कहती है, झूठ मत बोलो मुझे, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ क्या? वो शाओशेंग का गला पकड़ती है। शाओशेंग के अलावा तुम किसी से शादी नहीं करोगे तो मैं जिंदा क्यों रहूं? मैं इसी के साथ मरूंगी। वो जैसे ही चाकू शाओशेंग को मारती है, वो ही चाकू पकड़ लेता है। उसका खून बह रहा होता है। वो चाकू पकड़कर बाहर फेंक देता है। शाओशेंग जीतोंग को धक्का मारती है। कैरेज खाई की तरफ बढ़ता है। वो ही कैरेज पे कूद जाता है। वो कैरेज को कस के पकड़ के घुमाने की कोशिश करता है, बट कैरेज संभल नहीं पाता। वो खाई में गिरता है। वही अंदर जाकर शाओशेंग को पकड़ के बाहर ले आता है। दोनों खाई में लटके होते हैं। वही कहता है, शाओशेंग पकड़ो। शाओशेंग कहती है, छोड़ो मुझे, तुम अकेले ऊपर जा सकती हो, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो हम दोनों मरेंगे। वो ही फिसलता है। शाओशेंग उसे छोड़ने को कहती है। वही कहता है, मैं तुम्हें तब छोड़ूंगा जब मैं मर जाऊंगा। शाओशेंग ऊपर आने की कोशिश करते हुए कहती है, वही, अगर तुम मेरे लिए मर भी गए तो भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, छोड़ो मुझे। वही कहता है, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहूंगा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैं तुम्हारी माफी लायक नहीं, बट हमारी कसम की सील है, तब से मैं तुम्हें अपनी वाइफ मानता हूँ, इसलिए तुम जिंदा तो मैं जिंदा रहूंगा, अगर तुम मर गए तो मैं भी साथ मरूंगा। शाओशेंग रोती है। वही उसे खींचता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी कोई की आता है, वो रस्सी डालता है। वही शाओशेंग को रस्सी पकड़ने को कहता है। शाओशेंग रस्सी पकड़ती है। दोनों ऊपर आते हैं। शाओशेंग कहती है, तुम्हारी चोट कैसी है? वही कहता है, ठीक है, मैं पट्टी करवा लूंगा। लेडी चेंग, आप मुझे आपको पैलेस में छोड़ने दे। शाओशेंग मना करके कहती है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। वही कहता है, तो कुइकी को तुम्हें छोड़ने दो, मेरा कैरेज आप ले जाएं, मैं चलता हूँ।
वही और शाओशिंग अलग अलग रास्ते जाते हैं, दोनों पढ़ते हैं। तभी रिपोर्ट आती है कि एम्प्रेस आपको वापस बुला रही है। एम्प्रेस अपनी आखिरी सांसें ले रही है। यहाँ वही और शाओशिंग भागे भागे आते हैं। बाहर बारिश होती है। वो एम्प्रेस के पास अंदर जाते हैं। एम्प्रेस अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। सभी वहाँ बैठे होते हैं। मैजेस्टी एम्प्रेस का हाथ पकड़ा होता है और कहता है, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है क्या? बताओ मुझे, मैं उसे पूरा करूँगा। एम्प्रेस कहती है, मैंने अपनी जिंदगी लोगों के साथ ही जिया है, अब बात करके क्या फायदा? मैं आपके साथ कई सालों से रही। आप अंदर से एक बच्चे की तरह हैं जिसे पढ़ना पसंद है। अगर एम्परर ली की वजह से लड़ाई नहीं होती तो देश में शांति होती और आपकी शादी सिर्फ यू हैंग से ही होती। आप आराम से अपनी जिंदगी जी सकते थे। मैजेस्टी कहता है, मैंने ही तुम्हें पकड़ रखा था। एम्प्रेस कहती है, आपका मुझ पे कोई एहसान नहीं है। मैंने आपसे शादी के लिए मना भी नहीं किया। आपसे मिलना मेरी अच्छी किस्मत है। हैंग और सभी वहाँ रोते हैं। मैजेस्टी, आपने बहुत सफर किया है शांति बनाने के लिए। हैंग ने भी यही किया। वो बस रूड, स्ट्रेट फॉरवर्ड और कैजुअल है। आपको लगता है कि वो कोई बात दिल पे नहीं लेती, बट वो मुझसे ज्यादा दर्द में रहती है। आप दोनों अच्छे से रहना जैसे आप पहले रहते थे। अगर मैं नहीं होती तो? तभी यू अंदर आती है और कहती है, एम्प्रेस। मैजेस्टी उठता है। यू बैठती है और कहती है, एम्प्रेस, जब मैं हूँ श्वान फैमिली हमेशा अच्छे से रहेगी। एम्प्रेस कहती है, क्राउन प्रिंस है यहाँ, वो शांत और केपेबल है। मुझे अब चिंता नहीं। अभी हम अपने बारे में बात करें क्या? तुम ऐसी नहीं हो जो मेरे बेटे को 19 साल में मरवा सकती थी। यू कहती है, जानती हूँ मैं। उस वक्त जब मेरा बेटा 4 महीने का था वो मरा। मैंने भी आप पे शक नहीं किया। एम्प्रेस कहती है, मैं जानती हूँ तुमने शक नहीं किया। तुमने गलत रूमर्स पे ट्रस्ट नहीं किया ताकि हमारे बच्चे उन बातों को माने। यू कहती है, मेरे दिल में आप मेरी बहन की समान है। एम्प्रेस कहती है, अगर हम नॉर्मल फैमिली में पैदा हुए होते तो अच्छा होता। यू रोती है। एम्प्रेस सभी बच्चों को अंदर बुलाती है। सभी उससे मिलने अंदर आते हैं। यहाँ एम्प्रेस अपनी आखिरी इच्छा बताती है कि कौन अंतिम संस्कार करेगा और कहाँ करेगा। वो अपने बेटे से कहती है, तुम लोगों को एक जैसा मानती हो, इसलिए तुम ब्रॉड माइंडेड नहीं सोचते ताकि तुम अच्छे से जी सको। मैडम जई, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। प्रिंस कहता है, मैं उनका अच्छे से ख्याल रख लूंगा। मैं आपका बूढ़े होने तक ख्याल रखना चाहूँगा। एम्प्रेस कहती है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। फिर प्रिंसेस कहती है, मैं गलत थी मदर। क्या मैं अपनी जिंदगी के बदले आपकी जिंदगी नहीं मांग सकती? एम्प्रेस मना करती है और उसे अच्छे से जीने को कहती है। वो जीशेंग को अपने पास बुलाती है। वही उसके पास आता है और कहता है, आई एम सॉरी। एम्प्रेस कहती है, मैंने तुम्हें कभी भी ब्लेम नहीं किया। तुम परेशानी में जी रहे थे। तुम्हारे पास हमारा कोई कर्ज नहीं था। तुम गिल्टी फील कर रहे हो, मैं सब जानती हूँ। जब मैं नहीं रहूंगी सारी बातें हवा में उड़ जाएंगी। तुम खुद को भी माफ कर लेना। वो एक दुखी होता है। वो शाओशिंग को बुलाकर कहती है, मैं तुम्हारे साथ 5 सालों से थी। शाओशिंग कहती है, मैं खुद आपके साथ थी। एम्प्रेस कहती है, पगली, हर किसी के पास ज्यादा टाइम नहीं होता। तुमने मेरी वजह से बहुत टाइम खोया है। आगे तुम अच्छे से जीना। जैसे मैंने अपनी जिंदगी वेस्ट कर दी वैसे तुम मत करना। एक माँ होने के नाते मैं तुम्हें मिलते हुए देखना चाहती हूँ, जहाँ भी तुम एक दूसरे को छोड़कर गए थे। बड़े होने के नाते शादी को फोर्स करना सही नहीं। मैं बस एडवाइस करती हूँ कि तुम अपने दिल की सुनो। आज में ही जीना, रिग्रेट बिल्कुल मत करना। आई होप मेरे अगले जन्म में सब जगह शांति हो ताकि मैं दर्द में ना जी सकूं। मैं अगले जन्म में खुशी से जीऊं। डियर, मैं खुश नसीब हूँ क्योंकि मेरी शादी तुमसे हुई। हम अगले जन्म में कभी ना मिले। वो ये कहकर मर जाती है। सभी उसके मरने पे रोते हैं। मैजेस्टी भी उसे पकड़कर रोता है। एम्प्रेस इस दुनिया से अलविदा कह चुकी होती है। सब उसे लास्ट ग्रीटिंग्स देते हैं। शाओशिंग उसका हाथ पकड़कर रोती है। वहाँ सभी रोते हैं। बाहर बारिश होती है। शाओशिंग बाहर आती है। वो आगे बढ़ती है और बारिश में चलते चलते वो बैठ जाती है, फिर गिर के बेहोश हो जाती है। पीछे से बूही देखता है। वो भागा भागा आता है। वो उसके पास आकर उसे उठाता है और उसे लेकर चला जाता है। वो मार्केट चीलिंग रेजिडेंस में पहुंचता है।
शाओशेंग को लेकर उसके कमरे में जाता है। वो उसे लिटालता है, वो उसे देखता है। शाओ युआनी कहती है, जनरल हूँ, हमें बात करनी चाहिए। वो ही एग्री करता है। यहाँ शाओ युआनी और चेंगशी होते हैं। शाओ युआनी कहती है, क्या हुआ? वो ही कहता है, एम्प्रेस युआन नहीं रही। शाओ युआनी शॉक होती है। वो ही कहता है, आप चिंता ना करें, मैं बस शाओशेंग को यहाँ छोड़ने आया हूँ, मैं चला जाऊंगा, आपको परेशान नहीं करूँगा। तभी चेंगशी उसे रोकता है और कहता है, तुम मार्केट चीलिंग रेजिडेंस को समझते क्या हो? और न्याओ को क्या समझते हो? तुम अपनी मर्जी से आते और जाते हो। जब तुम्हारी उससे शादी होने वाली थी, तुमने उसे छोड़ा। 5 साल पहले वो बीमार थी और मरने की कगार पे भी थी। वो उस पे गुस्सा करता है। वो ही नहीं करता और कहता है, मैंने शाओशेंग के साथ बहुत गलत किया। आप उसकी चिंता करते हैं, सो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं उसे कभी भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। शाओ युआनी कहती है, न्याओ पिछले 5 साल से कैसे रही? तुम्हें पता है क्या? उसे मस्ती करना और लोगों के साथ रहना बहुत पसंद था, बट उसने खुद को 5 साल चैंगकुई पैलेस में लॉक कर लिया। जब मैं बीमार थी, जब उसके भाई की शादी हुई, उसके कजन की शादी हुई, हमें लगा कि वो हमसे मिलने आएगी, बट वो नहीं आई। उसने 5 साल खो दिए। हमने अपनी बेटी को 5 साल के लिए खो दिया। तुम्हें पता है उसने ये सब किसके लिए किया? तुम्हारे लिए। वही सब तुम्हारे लिए। वो ही अपना सर धरती पे पटकता और कहता है, सारी गलती मेरी है, मैं फेल हो गया। जो प्यार शाओशेंग को मेरे लिए था, मैं उसमें फेल हो गया। मैंने चेंग फैमिली का ट्रस्ट खोया। मैंने शाओशेंग के साथ गलत किया। जो भी आपका मेरे ऊपर कर्ज है, मैं उसे पूरी जिंदगी देकर भी नहीं चुका सकता हूँ। मैं खुद को ही माफ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं शाओशेंग से माफी किस मुंह से मांगू? जब मैं नॉर्थ वेस्ट में था, मैं रातों दिन लड़ता था ताकि तलवार मेरी छाती को चीर के निकल जाए और मैं वहीं मर जाऊं, बट मैं मर ना सका। मैंने उसका दर्द कम नहीं किया, तो मैं मर कैसे सकता था? शाओ युआनी कहती है, जनरल हो, हम आपसे गिल्टी होने के लिए नहीं कह रहे। हमने जो कहा उससे हमारा इरादा तुम्हें गिल्टी फील करवाने का बिल्कुल भी नहीं था। हम न्याओ के पेरेंट्स हैं। हमने उसे बचपन में प्यार नहीं दिया। हमें भी रिग्रेट होता है। जो भी वो चुनेगी, जिससे भी वो शादी करना चाहेगी, हम उसे जरूर सपोर्ट करेंगे। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट किस्मत क्या कहती है हमें नहीं पता। तुम साथ हो भी पाओगे या नहीं, ये फ्यूचर डिसाइड करेगा। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.